आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बेसिकली सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है मैथमेटिक्स की फॉर क्लास 9th एंड 10th उससे रिलेटेड है। हम आपको ये बताएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, लेकिन इससे पहले हमारे लिए चार चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहले उनको हम समझेंगे। उनमें नंबर 1 है कांस्टेंट, नंबर 2 है वेरिएबल, नंबर 3 है कोएफिशिएंट और नंबर 4 हमारे पास होता है अलजेब्राइक ऑपरेशन। पहले हम जनरल लाइफ से अगर एक मिसाल ले लो तो ज़्यादा आसानी हमारे लिए हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने बाज़ार में जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम चीनी लेने जाते हैं और जाके मुख्तलिफ़ दुकानों से जब उसका रेट लेते हैं तो हमें पता लगता है कि एक दुकानदार उसको 105 रुपये के.जी. बेच रहा है, दूसरा 100 रुपये के.जी. बेच रहा है, एक 103 रुपये के.जी. बेच रहा है। इसका मतलब है जो चीनी की क्वांटिटी थी वो फिक्स थी, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। वो एक ही के.जी. की बात कर रहा है हर दुकानदार, लेकिन जो रेट हैं वो डिफरेंट है। उनकी वैल्यू हर दुकानदार के पास चेंज है। यानी कोई कह रहा है 100 रुपये के.जी. है, कोई कह रहा है 105 रुपये, कोई कह रहा है 103 रुपये। तो मैथमेटिक्स में ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है बेसिकली वो हमारी कहलाती हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही होती है वो कहलाती हैं वेरिएबल्स। तो इसी तरीके से अगर हम डिफ़ाइन करें कांस्टेंट को तो हम कहते हैं क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स में जितने नंबर होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं अनटिल एंड अनलेस के हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन कर लें। ठीक। इसके बाद दूसरी चीज़ मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल से मुराद तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेट हमारे पास है और उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ 1 से लेकर 4 तक हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एक सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो सिंबल जो है बेसिकली वेरिएबल कहला रहा होता है, क्योंकि वो वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर मैंने x लिया है वेरिएबल तो हमारे पास x की वैल्यू कभी सेट में 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है और कभी 4 है। तो बाय डेफिनेशन हम कहते हैं क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट वैल्यूज़ इज कॉल्ड वेरिएबल्स। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, वक्त के साथ साथ चेंज हो रही होती हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जनरली हम वेरिएबल को x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसी भी सेट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है बेटा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं किसी भी टर्म का वो हिस्सा जो उस टर्म के बाकी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक टर्म मेरे पास है 2x, तो 2 जो है वो x का कोएफिशिएंट कहलाएगा, जबकि x जो है वो 2 का कोएफिशिएंट कहलाएगा। बाय डेफिनेशन हम कहते हैं अ पार्ट ऑफ टर्म विच इज़ मल्टीप्लाइंग बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द टर्म। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी भी टर्म का वो हिस्सा जो उस टर्म के बाकी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक। मिसाल के तौर पर हमने लिया है कि 2x² y में अगर हम बात करें तो 2 जो है वो x² y का कोएफिशिएंट है, जबकि x² जो है वो 2y का कोएफिशिएंट है। इसके बाद हमारे पास जो चौथी टर्म आ रही है वो है अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अलजेब्राइक ऑपरेशंस बेसिकली वही तमाम फंक्शंस हैं जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले जा रहे हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रूट एक्सट्रैक्शंस। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अब अगर हम इन चार चीज़ों को जो ऊपर हमने पढ़ी क्या क्या, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट और अलजेब्राइक ऑपरेशंस, इनको अगर हम किसी एक जगह मर्ज कर दें, इकट्ठा कर दें, तो जो नई चीज़ बनती है वो कहलाती है हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसीलिए बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। कोई भी ऐसा कम्बिनेशन जो 2 या 2 से ज़्यादा कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दे किसकी मदद से, अलजेब्राइक ऑपरेशंस की मदद से, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड की मदद से, वो हमारा कहलाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं 2x + y 5 एक एक्सप्रेशन है, जबकि ax - 3z 7 + 4 दूसरी एक्सप्रेशन है और 5 - x हमने तीसरी एग्जाम्पल ली है। नीचे हमने जो आपको नोट दिया वो इसलिए दिया है कि हम यहाँ पे ये वाज़ेह कर सकें बेसिकली एक्सप्रेशन के अंदर जो हिस्से प्लस और माइनस की वजह से अलग हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो कहता है अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अ टर्म। किसी भी एक्सप्रेशन के वो हिस्से जो प्लस और माइनस की वजह से अलग अलग हिस्सों में बट रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं टर्म। मिसाल के तौर पर ऊपर जो हमने 2x + 5 की एग्जांपल ली है, इसमें प्लस की वजह से एक हिस्सा 2x बन रहा है और एक हिस्सा 5 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 टर्म है। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमने ली है एग्जांपल वो लिए ax - 3z 7 + 4, तो यहाँ पे माइनस और प्लस की वजह से 3 हिस्से बन रहे हैं, एक ax, दूसरा -3
Z7 और चौथा तीसरा बन रहा है हमारे पास 4। तो ये इसकी 3 टर्म्स हैं। क्लियर। तो हमारा आज का ये टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से नशीं कर लें। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक इससे आगे पढ़ेंगे तो वो इसी से रिलेटेड होगा, लिहाजा इसका आपको समझ में आना इंतहाई ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। जज़ाकल्लाह।